हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम करेंगे 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 अलजेब्रा चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि चैप्टर 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको वहां पर मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब कभी भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax² + bx + c = 0। सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि जिस इक्वेशन में आपको एक ही वेरिएबल हो उसका इंडेक्स मैक्सिमम 2 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है ax² + bx + c = 0। ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन किसको कहते हैं? = होता है, लेफ्ट हैंड साइड कुछ होगा और राइट हैंड साइड कुछ होगा। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या दिया गया है? स्टैंडर्ड फॉर्म। लेफ्ट हैंड साइड आपको वेरिएबल दिया गया है, उसमें आपका कंडीशन है कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए और उस वेरिएबल का जो इंडेक्स है उसका पावर जो है वो 2 होना चाहिए। मैक्सिमम 2 ही होना चाहिए, ना 1 होना चाहिए ना 3। 2 का मतलब 2 ही होना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि बच्चे 2 ही अच्छे, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही वेरिएबल होना चाहिए और मैक्सिमम 2 ही इंडेक्स होना चाहिए। ठीक है, इंडेक्स किसको कहते हैं आपको पता है। 8th स्टैंडर्ड में आपने इंडाइसेस करके चैप्टर देखा होगा, उसमें जो पावर होता है, जैसे यहाँ पर ये x है, यहाँ पर x है, तो ये 2x नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि ये एक वेरिएबल है, x एक ही वेरिएबल है, बराबर। अब इसका इंडेक्स अगर आप देखें तो इसका इंडेक्स 2 है और इसका इंडेक्स 1 है। तो यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है कि मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर है 2, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब एक एग्जांपल से आपको मैं बता दूं, आपको यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट वाला सॉल्व एग्जांपल 3x² - 5x + 3 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये कैसे पता चला? देखिए, इसके अंदर आपको x जो है वेरिएबल दिया गया है, एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल एक ही है। जैसे हमने लीनियर इक्वेशन में देखा था, वैसे वहाँ पर आपको वेरिएबल्स के बारे में मैंने डिटेल बताया था, वैसे यहाँ पर भी आपको एक ही वेरिएबल दिया है। अब इस एक वेरिएबल का मैक्सिमम इंडेक्स क्या है? 2 है। तो आप क्या कह सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको वहाँ पर क्या चेक करना है? वेरिएबल एक होना चाहिए और उस वेरिएबल का इंडेक्स 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर वेरिएबल एक ही है, x एक वेरिएबल है, उसका इंडेक्स मैक्सिमम 2 है। यहाँ से आपको डिसाइड करना है। ठीक है, आया समझ में? तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हो। अब आइए फटाफट से प्रैक्टिस सेट 2.1 स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ईजिली समझ भी आ जाएगा और खुद ही आप सॉल्व कर पाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अब हमने क्या देखा था इससे पहले? जो हमारा जनरल फॉर्म है ax² + bx + c = 0। यहाँ पर आपको कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को कहा गया है। आप अपने ओन से कोई भी बना सकते हैं। आइए इसको देखते हैं। तो फर्स्ट वाले का सोल्यूशन देखिए, यहाँ पर हम कैसे करेंगे। हमारा जो कंडीशन है उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए और उसका मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने y² लिख दिया। नेक्स्ट होगा 7y प्लस, यहाँ पर आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, चलिए यहाँ पर मैं 3 ले लेता हूँ, = 0। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जो आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपको कहा है 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। जो हमारा इक्वेशन था जनरल फॉर्म का, उसमें हमने क्या देखा था कि उसमें एक वेरिएबल होना चाहिए और उसका मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना चाहिए। तो हमने फर्स्ट वाला सॉल्व कर लिया। अब आइए सेकंड वाला देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने फर्स्ट में क्या किया, वेरिएबल 2 टाइम यूज़ किया, एक ही वेरिएबल को 2 टाइम यूज़ किया। अब यहाँ पर हम एक ही वेरिएबल को यूज़ करेंगे और एक ही टाइम यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, x² ले लेते हैं, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस ले लेंगे और यहाँ पर आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 4 = 0। ये भी आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए, इस इक्वेशन में आपको एक ही वेरिएबल दिया गया है जिसका इंडेक्स मैक्सिमम 2 है। आया समझ में? तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों सोल्यूशन। चलो कॉपी कर लो इसको, फिर सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आइए सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ। क्वेश्चन दिया गया है x² + 5x - 2 = 0। तो यहाँ पर देखने पर ही पता चल रहा है कि एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, उसका मैक्सिमम पावर 2 है। पावर का मतलब इंडेक्स समझ लीजिए। तो यहाँ पर हमारा इंडेक्स मैक्सिमम 2 है। तो हम कह सकते हैं ना कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कैसे? देखो, आप ऐसे लिखेंगे, हियर एक ही वेरिएबल है ना, तो लिखने का x इज़ द ओनली वेरिएबल और आगे क्या है, उसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना है? 2। तो वो भी लिखने का, एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2, है ना। मैक्सिमम देखो, इंडेक्स यहाँ पर 2 ही दिया है, यहाँ पर 1 है, तो हमने लिखा मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गया आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब इसी तरीके से सेकंड वाला भी करेंगे। सेकंड में आपको क्या दिया है, देखिए
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। ठीक है, तो हमारा जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है वो क्या है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड कुछ नंबर होगा और राइट हैंड साइड में जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जीरो नहीं है, तो हम क्या करना होगा, जबरदस्ती का ये राइट हैंड साइड में जो भी दिया गया है उसको लेफ्ट हैंड साइड लाना पड़ेगा और यहाँ पर हमें जीरो लगाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे देखो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब देखिए इज इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में ये प्लस में है, यहाँ पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू जीरो। अब हो गया ना ये स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर अगर आप चेक करें तो देखो y एक ही वेरिएबल है पूरे इक्वेशन में और उसका मैक्सिमम इंडेक्स 2 है। तो सेम जैसा हमने यहाँ पर लिखा वैसे यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर x वेरिएबल था, यहाँ पर y वेरिएबल है, तो सेम ऐसे ही लिखना है, जस्ट यहाँ पर x की जगह y लिखेंगे। लिखो हियर y इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2, है ना, 2 ही है। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ गया समझ में? चलो जल्दी से कॉपी कर लो, फिर थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 2। अब देखिए यहाँ पर आपको फ्रैक्शन में दिया है, सबसे पहले इस फ्रैक्शन को हमें खत्म करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ y से थ्रू आउट द इक्वेशन को, y कैंसिल हो सकता है। देखिए कैसे करेंगे हम लोग, y से मल्टीप्लाई करना है, हमने y से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, पहले y लिखेंगे, फिर वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस जैसा है वैसे ही, ये y मल्टीप्लाई होगा 1/y से इज इक्वल्स टू 2 ऐसे ही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे y से, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग y ऑन बोथ साइड। रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने रीज़न नहीं लिखा तो मार्क्स कट हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, देखिए देयरफॉर ये y एक y, यहाँ पर 2y, ये हो जाएगा y क्यूब प्लस ये y कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा 1। अब देखिए यहाँ पर हमें 2y मिल रहा है, तो उस 2y को हम इधर ले लेते हैं, तो ये डायरेक्टली चलो एक और स्टेप बढ़ाकर लिखेंगे इज इक्वल्स टू 2y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले लेंगे, देयरफॉर y क्यूब, ये जो 2y है प्लस में है, ये साइड आ जाएगा तो माइनस 2y हो जाएगा, प्लस 1 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब आप चेक करेंगे, जो आपको कंडीशन चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए, फर्स्ट वाला क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। सेकंड क्राइटेरिया है कि उसका मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना चाहिए, बट यहाँ पर 3 है, तो आप क्या लिखेंगे, हियर y इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज नॉट 2। देखो ये जो नॉट लिखा है हमने, क्यों नॉट लिखा है, क्योंकि यहाँ पर हमें इंडेक्स 3 दिया गया है, हमारा इंडेक्स 2 नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया समझ में? तो पहले जो आपको दिया जाएगा उसको सिंप्लीफाई करो और फिर आपको कंडीशन चेक करना है कि जो आपको दिया गया है उसमें एक वेरिएबल है और उसका जो इंडेक्स है वो मैक्सिमम 2 होना चाहिए। कॉपी कर लो इसको, फिर फोर्थ वाला करते हैं। फोर्थ वाला आपको दिया है x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू -2। अब इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसा आपने प्रीवियस वाले में किया था, x को थ्रू आउट द इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख दूँ, देयरफॉर यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा, x को अगर x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये x से x कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास 1 बचेगा, इज इक्वल्स टू -2x बचेगा, क्योंकि ये जो -2 है x से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे कंडीशन लिखनी होगी, रीज़न क्या रहेगा, मल्टीप्लाइंग x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे, नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा x स्क्वायर, ये -2x है, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो +2x हो जाएगा, +1 जैसा है वैसा ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 0। अब आपको चेक करना है जो हमारी कंडीशन है क्या क्या है, एक ही वेरिएबल है x, सही है, उसका मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना चाहिए तो 2 ही है। तो इसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हियर x इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया समझ में? चलो फिफ्थ वाला देखते हैं। अब यहाँ पर आपको 2 ब्रैकेट दी गई है इज इक्वल्स टू 0, तो इसको हमें यहाँ पर पहले सॉल्व करना होगा। क्या करना है, देखो ये जो m है इसको हमें पूरे इससे मल्टीप्लाई करना होगा, फिर इस 2 को पूरे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे ये सिंगल वाला m ऐसे ही लिखेंगे, ब्रैकेट डालिए, फिर लिखिए m-5, ठीक है, ये +2 है, +2 ऐसे ही रहेगा, फिर से ब्रैकेट आ जाएगा m-5 इज इक्वल्स टू 0, जैसा है वैसे ही रहेगा। आया समझ में कैसे किया हमने, ये 2 चीज़ें दी गई है m+2, तो पहले हमने m को लिखा पूरा ब्रैकेट, फिर 2 को लिखा, फिर पूरा ब्रैकेट। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे m इंटू m, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर, m इंटू -5, तो यहाँ पर -5m आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर किए थे वैसे ही करेंगे, प्लस 2 इंटू m, 2m आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस आ गया, 2 5 ज़ा 10 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, देखो यहाँ पर ये 5m है, यहाँ पर 2m है, तो m और m सेम हो जाता है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर पहले लिखेंगे m स्क्वायर जैसा है वैसे ही, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 5m में से 2m जाएगा तो कितना बचेगा,
5 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट कम होगी तो यहाँ पर हमारे पास 3m बचेगा। -10 जैसा है वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 0 भी वैसे ही रहेगा। अब आ गया हमारा जनरल फॉर्म। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही वेरिएबल है जो कि m है, उसका मैक्सिमम इंडेक्स 2 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हियर m इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2, है ना। देखो यहाँ पर m स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इजी था ना। जस्ट यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि 2 ब्रैकेट दी है तो पहले आप सिंगल करेंगे, उसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड वाला जो है उसको पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, सॉल्व करेंगे, लास्ट में कंडीशन चेक करेंगे। अगर है कंडीशन फुलफिल तो उसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं, नहीं है तो नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके बाद 6th वाला बचा है, उसको भी कर लेते हैं। पहले इसको कॉपी कर लो। 6th वाला आपको दिया है m³ + 3m² - 2 = 3m³। यहाँ पर मैक्सिमम 3 दिख रहा है तो डायरेक्टली आप नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हो, बट यहाँ पर आपको इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में 3m³ दिया है। अगर ये सिर्फ m³ दिया रहता तो इसको हम कैंसिल कर सकते थे और फिर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता था, लेकिन यहाँ पर आपको नंबर दिया गया है तो पहले इसको सॉल्व कीजिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये जो है इसको ऐसे ही रखते हैं 3m³। ये जो है इसको अगर हम राइट हैंड साइड में भेजें तो ये -3m³ हो जाएगा, ये भी -3m² हो जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा प्लस, इज इक्वल टू 0 लगा सकते हैं हम लोग। देयरफॉर अब आगे सॉल्व कीजिए। ये 3m³ में से एक m³ हट जाएगा तो 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। m³ जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। -3m² वैसा ही रहेगा, +2 इज इक्वल टू 0, सेम टू सेम, ठीक है। अब आपको कंडीशन चेक करना है। यहाँ पर आपके पास एक ही वेरिएबल है m, लेकिन उसका मैक्सिमम इंडेक्स 3 है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो लिखेंगे आप यहाँ पर हियर m इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज नॉट 2, यहाँ पर 2 नहीं है। Therefore the given equation is not a quadratic equation। आ गया समझ में? चलो कॉपी कर लो इसको, फिर थर्ड वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन आपको दिया है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, देन राइट द वैल्यूज ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन। यहाँ पर जो हमारा जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसके वैल्यूज आपको निकालना है और लिखना है, ठीक है। 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको दिया है 2y इज इक्वल टू 10 - y²। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जनरल जो फॉर्म है हमारा उसमें उसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखो, देयरफॉर ये जो -y दिया है इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाऊँ तो ये +y² हो जाएगा। ये ऑलरेडी प्लस में है तो +2y ऐसे ही रहेगा और ये बन जाएगा -10 इज इक्वल टू 0। आया समझ में? देखिए ये जो माइनस में था इसको हमने ये साइड लेकर आए तो प्लस में हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी था तो इसको हमने प्लस में ही रखा, ये राइट हैंड साइड में था इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ गए तो इसका साइन चेंज होकर प्लस से माइनस हो गया, इज इक्वल टू 0 हमने पुट कर दिया। अब हमारा ये जनरल फॉर्म में आ गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ, अब यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास y दिया है तो हम यहाँ पर ऐसे नहीं लिख सकते ax² + bx + c जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको y में लिखेंगे तो ax की जगह ay² आ जाएगा, प्लस यहाँ पर by आ जाएगा और प्लस c जैसा है वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 0 भी वैसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, लिखेंगे आगे वी गेट a का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है। देखिए कुछ नहीं होता है तो हम उसको 1 कंसिडर करते हैं। b की जगह क्या है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे b इज इक्वल टू 2 और c की जगह यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर -10 है तो लिखेंगे -10। तो हो गया हमारा वैल्यूज फाइंड आउट। हमें क्या कहा गया था, पहले हमें कहा था कि जो भी इक्वेशन आपको दी गई है उसको आपको ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आपको लेकर आना है। तो हमारा वेरिएबल y था इसीलिए हमने उसको ay² + by + c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लेकर आए। फिर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि उसका वैल्यूज लिखना है। तो a का वैल्यू यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है यानी 1 होता है, b का वैल्यू यहाँ पर 2 है और c का वैल्यू यहाँ पर -10 है। तो हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व। अब आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया है x - 1² इज इक्वल टू 2x + 3। अब ये जो आपको दिया गया है x - 1² ये आपको याद होगा, फॉर्मूला है जो आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा भी होगा, a - b² का फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, a² - 2ab + b², ठीक है। अब यहाँ पर हमें a - b ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ पर हमें दिया है x - 1 तो आपको कन्वर्ट करना होगा इस फॉर्म में। तो यहाँ पर आपका रहेगा x - 1² अब इसका कन्वर्जन कैसे होगा, देखिए a की जगह x है तो यहाँ पर x² रहेगा, -2 की जगह 2 ऐसे ही रहेगा, ab तो यहाँ पर x × 1 रहेगा, प्लस b यहाँ पर क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पर आपको मिलेगा x² - 2x + 1, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैसे लिखेंगे इसको, जो यहाँ पर मुझे मिला है डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x² - 2x
प्लस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद मुझे ये मिला जो यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया इस फॉर्मूले के थ्रू, इज इक्वल टू 2x प्लस 3 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर हमें कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मूला पता है हमें। ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा माइनस 2x प्लस 1। अब देखिए ये जो इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं, प्लस में है यहाँ पर आकर माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस में है यहाँ पर आकर माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये आपके समझने के लिए था, इसीलिए इसको मैं थोड़ा सा बॉक्स में कर देता हूँ। अब आइए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर आप चेक करें तो ये आपका एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। देखिए ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, यहाँ पर माइनस 2x है, यहाँ पर माइनस 2x है, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये आपका बन जाएगा माइनस 4x। ये प्लस 1 में से माइनस 3 हुआ तो माइनस प्लस माइनस होता है, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, माइनस 2 लिख सकते हैं हम लोग बराबर, क्योंकि 3 जो है बिगर है तो उसकी साइन आएगी यहाँ पर, इज इक्वल टू 0। अब आगे आपका जनरल फॉर्म जो आपको चाहिए था, फिर आप लिखेंगे कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमने x क्यों लिया, क्योंकि वेरिएबल में हमें x दिया था, पहले वाले में y दिया था, इसलिए हमने y के साथ में फॉर्मूला लिखा। सो वी गेट, क्या मिलेगा हमें, a का वैल्यू यहाँ पर 1 है, b का वैल्यू यहाँ पर -4 है, ठीक है, और c का वैल्यू -2 है। a का वैल्यू यहाँ पर है, b का वैल्यू यहाँ पर है, c का वैल्यू यहाँ पर है। हो गया सेकेंड वाला सॉल्व। आइए थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू, ब्रैकेट के पहले एक माइनस है, ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस एक्स दिया है। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर, देयरफॉर एक्स स्क्वायर जैसा है वैसे ही लिखेंगे, प्लस 5x इज इक्वल टू, देखिए ये माइनस पूरे ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो माइनस है प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर -3 आ जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, x जैसा है वैसा ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाएंगे, तो क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x ऐसे ही रहेगा, ये माइनस में है तो यहाँ पर आकर प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 बराबर। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस 5x, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारा जनरल फॉर्म, x में ही है तो हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। वी गेट, क्या मिलेगा हमें, a का वैल्यू यहाँ पर हमें 1 मिलेगा, देखिए यहाँ पर 1 है, b का वैल्यू यहाँ पर 4 मिलेगा और c का वैल्यू यहाँ पर हमें मिलेगा 3। हो गया थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व। अब आइए फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको दिया है 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। तो पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा, सॉल्व कर लेते हैं इसको। लिखिए यहाँ पर जैसा 3m स्क्वायर दिया है उसको वैसे ही लिखिए, इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, अगर हम 1 नहीं लिखते तो चलता है ना, तो हम m स्क्वायर लिखेंगे प्लस 9 इज इक्वल टू 0। आया समझ में, ये 3m स्क्वायर में से 2m स्क्वायर माइनस होगा तो 1 बचेगा, तो 1 हम लोग नहीं लिखते हैं, चाहे तो लिख भी सकते हैं लेकिन नहीं लिखेंगे तो भी आपको अंडरस्टूड है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए अगर हम अपना जनरल फॉर्म देखते हैं, अब यहाँ पर वेरिएबल चेंज हो चुका है तो हमारा जनरल फॉर्म क्या रहेगा, ए एक्स की जगह ए एम स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी एक्स की जगह बी एम हो जाएगा, प्लस सी वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर आप चेक करें तो देखिए एम स्क्वायर वाला यहाँ पर आपको दिख रहा है 9 जो कि एक नंबर होता है, सी यहाँ पर आपको दिख रहा है, लेकिन ये बी एम वाला यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एम स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस यहाँ पर अगर हम 0m लिख दें, कुछ नहीं है इसका मतलब 0 ये समझ लीजिए, प्लस 9 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं का मतलब 0 होता है। अब हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर करेंगे हमारे जनरल इक्वेशन फॉर्म से विथ जो हमने यहाँ पर लिखा वही लिखना है, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, a का वैल्यू यहाँ पर 1 मिलेगा, b का वैल्यू 0 मिलेगा, कुछ नहीं है तो हमने 0 लगा दिया, ठीक है, और c का वैल्यू यहाँ पर हमें 9 मिलेगा। तो ये चीज़ आपको समझने वाली है, अगर कुछ नहीं है तो वहाँ पर आप 0 लगा सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर आप डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते हो b का वैल्यू 9, बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि यहाँ पर a का वैल्यू अगर 1 है तो b का वैल्यू 9 होगा, ऐसा नहीं। ये देखिए जो कांस्टेंट नंबर है, जो c है वो एक नंबर रहेगा, लेकिन ये जो आपको बीच में एक वेरिएबल दिया गया है उसके साथ में कोई ना कोई एक नंबर होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास 4x था, यहाँ पर हमारे पास 2y था और इसमें हमारे पास 4x था, तो कोई एक नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा है। वैसे यहाँ पर एक नंबर हमें ऐड करना था जिससे कि आपका इक्वेशन भी चेंज ना हो, तो यहाँ पर हमने 0 पुट कर दिया, तो 0m लगाया तो आपका इक्वेशन जैसा है वैसा ही रहेगा। तो b का वैल्यू 0 रहेगा, c का वैल्यू यहाँ पर 9 रहेगा। चलो कॉपी कर लो, फिर इसके बाद के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया है p
ब्रैकेट में दिया है 3 + 6p इज इक्वल टू -5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस p को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के साथ। तो क्या मिलेगा आपको, p × 3, 3p हो जाएगा। यहाँ पर एक p है, यहाँ पर एक p, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका p² रहेगा, 6 जैसा है उसको वैसे ही लिखिए, इज इक्वल टू -5 भी वैसे ही रहेगा। आप क्या करेंगे, -5 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो लिखिए देयरफॉर 3p + 6p² माइनस में है, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो +5 इज इक्वल टू 0। बस इसको यहाँ पर आपको अरेंज करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 6p² को पहले लिखिए प्लस 3p बाद में आ जाएगा, +5 इज इक्वल टू 0। जस्ट हमने यहाँ पर पोजीशन चेंज की है, साइन जैसी है वैसी ही रहेगी। अब आपका जनरल फॉर्म आ गया, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ AP², अब यहाँ पर p ले रहे हैं हम लोग, x की जगह p ले रहे हैं क्योंकि वेरिएबल हमारे पास p दिया गया है, प्लस BP + c इज इक्वल टू 0। वी गेट क्या मिलेगा हमें, a का वैल्यू क्या मिल रहा है यहाँ पर a का वैल्यू 6 है, b का वैल्यू यहाँ पर 3 है और c का वैल्यू यहाँ पर 5 है। हो गया आपका सोल्यूशन 5th वाले का। अब आइए 6th वाला सॉल्व करते हैं। 6th में आपको दिया है x² - 9 इज इक्वल टू 13। तो बहुत सिंपल है, इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले रीअरेंज कर लो। यहाँ पर x² - 9 ऐसे ही है, प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व कीजिए आगे, x² जैसा है वैसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो 13 + 9 कितना होगा, 22 होगा। लेकिन यहाँ पर हमें -22 लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 13 बिगर नंबर है तो उसका साइन यहाँ पर आ जाएगा और इज इक्वल टू 0 जैसा है वैसा ही रहेगा। अब देखिए, जैसा हमने 4th वाले क्वेश्चन में देखा था कि वहाँ पर आपको 0m पुट करना पड़ा था, वैसे ही यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, x² जैसा है वैसे ही लिखेंगे, प्लस 0x लिखना पड़ेगा, -22 इज इक्वल टू 0। आया समझ में। अब ये 0x हमने क्यों लगाया, क्योंकि जो हमारा जनरल फॉर्म है वहाँ पर आपको +bx दिया गया है, ax² + bx दिया रहता है, b की जगह कोई एक नंबर चाहिए होता है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर b की जगह 0 पुट कर रहे हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर आप कंपेयरिंग द अबव इक्वेशन विथ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। वी गेट क्या मिलेगा, a का वैल्यू यहाँ पर हमें 1 मिलेगा, b का वैल्यू यहाँ पर 0 मिलेगा क्योंकि 0 हमने पुट किया है, c का वैल्यू यहाँ पर आपको -22 मिलेगा। आया समझ में। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, b का वैल्यू यहाँ पर -22 लिख कर मत आना, वरना रॉन्ग मिलेगा आपको। तो चलो जल्दी से इसको कॉपी कर लो।